सबसे पहले जो समझना है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अब आने वाला है। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप लेके चलोगे तो आपका 60 डे बचा हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर। वो कैसे मैं बता देता हूँ, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। 60 डे में इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे अब मान के चलो कि फरवरी के अंदर आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा एंड उसकी डेट सेट आई गई है, तो आपने देख भी लिया होगा, है ना, नोट डाउन कर लिया होगा। तो जनवरी, ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी, उसके अंदर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। उसके बाद आप बोर्ड एग्ज़ाम जब दे दोगे तो उसके बाद मेन जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका CUET का रहेगा। CUET का एग्ज़ाम 2026 के अंदर मई में होने वाला है, ठीक है। मई के अंदर पक्का कंफर्म है कि आपका जो CUET का एग्ज़ाम है वो यहाँ होगा, और इट में भी पॉसिबल। मई है यहाँ पर, तो ये फरवरी, तो मान के लोग 2 महीने का टाइम यहाँ बचा हुआ है। और CUET ये मार्च एंड तक ख़त्म होगा, मार्च तक जो है वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो मार्च अप्रैल, ठीक है, 1 महीना 30 दिन बचा, और अप्रैल मई, यहाँ से आपके सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। 2 महीने भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इट में भी पॉसिबल कि गिनती के आपके पास 50 से 55 दिन रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद। तो कई स्टूडेंट्स ना अभी बोर्ड एग्ज़ाम को पूरी प्रायोरिटी पर रख कर चलेंगे, बट CUET को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो ये गलत स्ट्रैटेजी है। आपको CUET को भी प्रायोरिटी पर रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको समझनी है, एग्ज़ाम डेट आपका मई के अंदर है, बोर्ड का एग्ज़ाम आपका फरवरी में है, और CUET का जो है वो मई के अंदर इट में भी पॉसिबल आपका एग्ज़ाम होगा। मई से ही शुरू हो जाएगा, देख लेना आप लोग। और 12th बोर्ड को ना आपको जो अपने अब यहाँ पर ना आपको देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है अभी से। तो उसके तहत आपको काम करना ज़रूरी है। तो 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसको प्रायोरिटी पे रखो आप, लेकिन उसकी भी चीज़ें पढ़ो 50% के आसपास, और अधिकतर जो चीज़ें 50% आसपास पढ़नी है। अब इसमें क्या है, आपको जो क्या पढ़ना है, कहाँ से चीज़ें देखनी है, तो इसका जो काम नेविगेटर का काम करेगा वो आपका CUET का जो सिलेबस है वो करेगा। तो सिलेबस देखो एक बार, सिलेबस आपको नहीं मिलता है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिलेबस को एक बार देख लेने के बाद से आपको बुक्स अच्छे पढ़नी है। बुक्स में आप जो NCERT है, CERT, उसी को सोर्स बनाकर रखना है। अधिकतर से अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो NCERT बेस पे ही होते हैं, और क्योंकि सिलेबस में दे रखा है रेफरेंस बुक, आप NCERT को ही प्रायोरिटी पे रखोगे, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल का जो फॉर्मूला है वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना घंटा क्या स्ट्रैटेजी पढ़ना है, तो आप नीचे बॉक्स में लिखना ज़रूर, मैं आपको बताऊंगा कि टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। बट ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि अभी से आपको लगना है 5 से 6 घंटे CUET की अपनी पूरी, आपको अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी इस तरीके से पूरी करनी है कि आप CUET का भी प्रिपरेशन कर लो और 12th बोर्ड का भी प्रिपेयर कर लो। तो 12th बोर्ड में आंसर आपको लिखने हैं, वहाँ पर MCQ सॉल्व करने हैं। तो दोनों की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बस डिफरेंट हो सकती है। पढ़ना और गो थ्रू जो आप करोगे, सारी चीज़ें आपको एक ही सोर्स में और एक ही तरीके से पढ़नी है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है आपको, ठीक है। अभी से CUET की प्रिपरेशन आपको शुरू कर देनी है, और कैसा करना है मैंने बता दिया आपको। अपनी बुक और जो सिलेबस आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें बहुत क्लिस्टर क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। कोई भी रैंडम कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए, है ना। बाकी कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर आपके लिए जो है हेल्प करूँगा। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दूँगा आपको। बाकी इस तरीके की वीडियोस आपको यहाँ इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चीज़ें CUET से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।